एक ऐसा क्वेश्चन जो मेरी ओपीडी में मुझसे यंग लड़कियां, यंग फीमेल्स या जितनी भी महिलाएं हैं वो अक्सर ही पूछती हैं कि क्या हम अपनी स्किन पे स्क्रब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्क्रब्स के बारे में जो कि आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं या कुछ ऐसे स्क्रब्स जो आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में स्क्रब्स का काम ही क्या होता है। तो हमारी स्किन जो है वो दिन प्रतिदिन उस पर लेयर्स बनती हैं, रिन्यू होती है, और जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो अपने आप से रिमूव अगर नहीं होते हैं, या अगर आपकी स्किन में पोल्यूशन का असर बहुत ज़्यादा है या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या मेकअप है जो आप बहुत यूज़ करते हैं, तो उसकी एक डेड स्किन की लेयर बन जाती है। तो स्क्रब्स का काम ये होता है कि वो ऊपरी जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करते हैं। और अक्सर ऐसा लोगों को लगता है कि स्क्रब्स अगर हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर बहुत ही क्लीन और ग्लोई स्किन आ जाएगी, जो कि कभी कभी सही भी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डेड स्किन का वहाँ से हटा देते हैं तो वो एक क्लीन फील तो आ ही जाता है, एक साफ सा चेहरा तो लगता ही है। बट आज मैं बात करूँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपको विटिलिगो है और आप स्क्रब्स यूज़ करना चाहती हैं। सो सबसे पहले स्क्रब्स में आपको ये देखना है कि आपका जो स्क्रब है, आजकल मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। वॉलनट स्क्रब है, एप्रिकॉट स्क्रब है, कोई ऐसे सिलिकॉन बेस्ड स्क्रब्स भी आते हैं। सो बेसिकली आपको देखना ही है कि जो स्क्रब है उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा ना हो, हार्श यानी कि बहुत ज़्यादा वो हार्ड ना हो। जब आप उसे यूज़ करें अपनी स्किन पे, पहले तो पैच टेस्ट करो। कुछ भी अगर आपको यूज़ करना है अपनी स्किन पे, चाहे वो हर्बल ही क्यों ना हो, आपको अपनी विटिलिगो स्किन पे उसका पैच टेस्ट करने की आदत डालनी चाहिए। तो अगर आप पैच टेस्ट करते हैं उस स्क्रब को, जब आप अपनी यहाँ पर फील करते हैं किसी भी स्किन पे, तो वो बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, हार्श नहीं होना चाहिए, और पानी में जब आप उसको हल्का सा पानी के साथ वो करें तो वो डिज़ोल्व तुरंत हो जाना चाहिए। बहुत देर तक वो आपकी स्किन पे रगड़ का काम ना करे। ऑल्दो स्क्रब्स यूज़ इसीलिए किए जा रहे हैं कि हम वो डेड स्किन निकाल देंगे, बट टेक्निकली अगर आप उसको बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन करते हैं तो कॉबनर फिनोमिनन, जिसको मैं अक्सर डिस्क्राइब करती हूँ अपनी वीडियोज़ में, कि चोट की वजह से वहाँ पर सफ़ेद दाग बन जाता है। तो ऑलरेडी अगर आपके चेहरे पे सफ़ेद दाग है और अगर आप उस पर स्क्रब यूज़ कर रहे हैं तो भी नुकसान है, और अगर आपको सफ़ेद दाग आपके चेहरे पे नहीं है और आप स्क्रब यूज़ करती हैं और उसके फ्रिक्शन से आपको सफ़ेद दाग हो जाता है, तो फिर फ़ायदे की जगह नुकसान और ही हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हार्श स्क्रब्स का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर आप माइल्ड मतलब हल्के और सेफ़ भी अगर आप अपने कोई स्क्रब्स यूज़ कर रहे हैं पैच टेस्ट के बिना, उनको भी इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखने की है, स्क्रब्स जब भी आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन पे यूज़ नहीं करना है। आपकी स्किन में एक मॉइस्चराइज़र का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि स्किन का एक बैरियर होता है। बैरियर यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी घर का एक बाहर की दीवार होती है, खिड़की होती है जो आपको धूल, मिट्टी, धूप से बचाती है, वैसे ही आपकी स्किन का एक बैरियर होता है। वो बहुत ही ज़्यादा अगर सेंसिटिव होता है जब आपको कोई स्किन की कंडीशन हो गई होती है। वो स्किन का बैरियर आपकी किसी अर्लियर दवाइयों से, कोई आप टैबलेट्स खा रहे हैं, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स खा रहे हैं, या कोई भी ऐसी हार्मोन की मेडिसिन खा रही हैं, तो उसकी वजह से भी वो स्किन का बैरियर थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। कभी एक्ने रहा हो, उसके लिए आपने कोई इलाज कराया हो, कोई दवा खाई हो, उसकी वजह से भी स्किन का बैरियर जो है वो बहुत पतला हो जाता है। तो वो बैरियर पतला होने की वजह से अगर आप उस पर स्क्रब यूज़ करते हैं, ड्राई स्किन पे स्क्रब यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक प्रिकॉशन आप ले सकते हैं कि आप वहाँ पर उससे पहले ऑयल की मसाज करें। अगर आपको एक्ने नहीं है, ऑयली स्किन नहीं है, तो कोई भी एक अच्छा ऑयल, नालपरमादी, कुमकुम आदि, मंजिष्ट आदि, ये सारे ऑयल्स आयुर्वेद के ऑयल्स हैं, एला आदि, इनमें से चारों में से कोई भी ऑयल लेकर आप उसकी हल्की सी मसाज करें और फिर उसके बाद स्क्रबिंग करें। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप अपना कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, वो स्क्रब के बाद ज़रूर लगाएं। तो सेकंड टिप ये है कि ड्राई स्किन पे आपको कभी भी स्क्रब नहीं करना है और अपनी स्किन को वेल मॉइस्चराइज रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई लोग मुझे अब ये बोलते हैं कि मैम हम तो मार्केट से कुछ खरीदते ही नहीं है स्क्रब, हम तो खुद ही बनाते हैं। DIY जिन्हें कहते हैं, या होममेड स्क्रब्स जिन्हें कहते हैं, या घरेलू नुस्खे जिन्हें कहते हैं, यूट्यूब पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा और हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें तो नहीं नुकसान होगा। तो एक्चुअली देखिए, टेक्निकली बात यही है कि जितनी भी ऐसी चीज़ें जो स्क्रब होने का दावा करती हैं या स्क्रब की तरह यूज़ करने के लिए बताई जा रही हैं, उनका काम वही है कि फ्रिक्शन करके आपकी जो ऊपर की डेड स्किन है उसे हटाना है। तो चाहे वो भले आप मूंग दाल के आटे से बनाएं, चाहे भले आप वो बेसन से बनाएं,
चाहे वो भले आप किसी भी घरेलू चीज़ को मिक्सी में ग्राइंड करके बनाएं। एक तो किसी भी रैंडम इन्फ्लुएंसर या रैंडम लोगों की सलाह आपकी विटिलिगो स्किन के लिए सही नहीं रहेगी, तो उसको आपने चाहे घर में सेफ इंग्रेडिएंट से खुद भी बना लिया, अगर आपने उसे लंबे देर तक अपने स्किन पे छोड़ा, बिना पैच टेस्ट के यूज़ किया, ड्राई स्किन पे यूज़ किया, या फिर बहुत घर्षण किया, बहुत फ्रिक्शन किया, वो चारों ही चीज़ें आपकी स्किन के लिए नुकसान कर सकती हैं। तो बहुत ही कॉशियसली आपको अपना घर का भी जो अगर कोई होममेड स्क्रब भी बनाना है तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से, डर्मेटोलॉजिस्ट या अपने वैद्य की सलाह से, या अगर मुझसे इलाज ले रहे हैं तो मेरी सलाह से ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद में एक उद्वर्तन के नाम से एक प्रोसीजर बताया गया है जिसमें स्क्रबिंग ही बताई जाती है। मैंने भी कई बार अपनी वीडियोस में उसके बारे में बात की है, बट एक्चुअली में उद्वर्तन जो है वो वेट लॉस के लिए काम करता है, स्किन की कांति मतलब ग्लो के लिए काम करता है, बट उसका एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। अगेन उससे पहले ऑयल लगाया जाता है आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपकी पूरी बॉडी पे, और फिर उद्वर्तन किया जाता है, और जो पाउडर्स यूज़ किए जाते हैं वो आपकी स्किन की कंडीशन के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, और जो टेक्निक यानी कि जो तरीका यूज़ किया जाता है, कितनी फोर्स से मतलब कितने ज़ोर से स्क्रब करना है, किस तरह से करना है, कौन सी डायरेक्शन में करना है, वो सब एक थेरेपिस्ट या एक पंचकर्मा स्पेशलिस्ट ही डिसाइड कर सकता है। सो ये भी उद्वर्तन जो है उसके फ़ायदे बहुत हैं, बट आप खुद से नहीं कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने बात करी स्क्रब्स की। आज मैंने बात करी कि आप अपनी स्किन पे अगर स्क्रब्स करना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप उद्वर्तन के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो एक पंचकर्मा क्लिनिक या थेरेपिस्ट ही आपको सही सलाह दे सकते हैं।